हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस और डेसिमल को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शंस क्या होती हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होती है? पार्ट ऑफ ए होल, मतलब आपको एक बहुत पूरी चीज़ दी होती है और उसका एक हिस्सा आपको जो बताते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप पिज़्ज़ा लेके आते हो मार्केट से, तो पिज़्ज़ा की क्या होती है, अलग अलग स्लाइसिस बनी होती हैं ऐसे। ठीक है, किसी में 4 पार्ट्स होते हैं, किसी में 6 पार्ट्स होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू साइज़ उसके निर्भर करता है कि कितना बड़ा आपने कौन सा मंगाया, जंबो मंगवाया है, मिनी मंगवाया है, कौन सा पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया। तो वैसे क्या होती है, उसके अंदर स्लाइसिस होती है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये 3 जो मैंने ऑरेंज कलर से की है, ठीक है, ये 3 स्लाइसिस आप खा चुके हो। ठीक है, तो आप कितना हिस्सा खा चुके हो इसका? 3/4। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देती है ना, वो है हमारे पास फ्रैक्शंस। यानी कि मान लो आपके पास कोई चीज़ है, टोटल 20 है, 20 में से आप क्या करते हो, 10 किसी को दे देते हो, तो आपके पास कितनी बच जाती है? आप उसमें से निकाल के दे रहे हो। कोई चीज़ है वो 10 किलो है, 10 किलो में से आपने किसी को 3 किलो दे दी, तो आपके पास कितनी बाकी बचेगी? वो होता है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के अंदर जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा की एग्जांपल, ये पूरा हमारे पास कोई एक सिस्टम था, उसके मान लो हमने 4 पार्ट किए थे और 4 में से 3 हमने खा लिए पिज़्ज़ा के, और 3 खा लिए, तो हमने कितना हिस्सा खाया वो आएगा 3/4, और कितना हिस्सा हमने छोड़ दिया वो आएगा 1/4। तो 2 फ्रैक्शंस बनेंगी, एक तो वो जो पिज़्ज़ा खा चुके हैं उसकी, दैट इज़ 3/4, और जो नहीं खाया उसकी, दैट इज़ 1/4। जो ऑरेंज किए हुए आपको, जो कलर किए हुए ये सेक्शन दिख रहे हैं, ये खा चुके हैं वो है, और जो आपको एक खाली दिख रहा है वो बचा हुआ है वो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो फ्रैक्शन होती है, जैसे हम इसको 3/4 लिखते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज नोन एज न्यूमिनेटर, और ये जो नीचे वाला 4 है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ऐसे ही अगर 1/4 की बात अगर हम करते हैं, तो 1 है हमारा न्यूमिनेटर और 4 जो है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद में फ्रैक्शन को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? तो डेसिमल्स क्या होते हैं? जब फ्रैक्शन को अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर को जो डिवाइड किया जाता है, तो जो नंबर हमारे पास आता है उनके बीच में एक पॉइंट लगा होता है, और उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? डेसिमल बोला जाता है। जैसे 1/2 हाफ है ना, हाफ को हम 0.5 भी तो लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का हाफ करोगे, ठीक है, उसका आधा करते हैं। जैसे 1/2 ऑफ, जैसे हम करें 1/2 ऑफ 30, सॉरी 1/2 ऑफ 2 करना हो, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। पर 1 का अगर 1/2 करना हो तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, उनको उसको बोला जाता है डेसिमल। अब ये यहाँ पे भी पॉइंट आता है ना, जैसे 0.5 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/10। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, एक और जैसे हम यूज़ करते हैं, आपने डिवीज़न देखी होगी, ऐसे डिवीज़न करते हैं, ऐसे डिवीज़न करते हैं। मान लो मैंने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 30 को 4 से। ठीक है, ये मेरी कोई फ्रैक्शन है, मैंने इसको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है यहाँ पे लिखते होते हैं, और ये आपका यहाँ पे आता है। तो किस पे जाएगा? 7 पे गया, 28, पीछे रिमाइंडर बच गया 2, बच गया। अब इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, आगे तो ये जा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, और ये पॉइंट लगाने के साथ ये 0 बन जाता है, इसके साथ एक 0 आ जाती है, और अब ये क्या करेगा, 5 पे जाएगा, और 20 बन गया, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जितने नंबर्स के बाद में आपका पॉइंट लगा होता है, जैसे देखो 7.005 के बाद में लगा है, तो असल में हमारा नंबर क्या था? 7005 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अगर यही 7.05 होता तो इसको हम लिख देते 705 डिवाइडेड बाय 100। यही अगर 7.5 है जैसे हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/10। ठीक है, जितने नंबर छोड़ के आपके पास ये पॉइंट लगा होगा, उतनी ही हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के उतनी ही 0 नीचे हम लिख देते हैं, उसको उतनी ही 0 से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ डेसिमल का थोड़ा सा प्रोसेस की डेसिमल होता क्या है। डेसिमल जितनी हम 0 लगाते हैं ना, अब यहाँ पे हमने एक 0 लगाई है तो एक छोड़ के लगाया, अगर हमें और चाहिए होता कि फिर भी ना जाता, तो हम एक 0 और लगाते, तो वहाँ पे एक 0 और आ जाती। तो जितने पॉइंट्स छोड़ के पीछे से आपने काउंट करना है, जितने नंबर छोड़ के आपका डेसिमल होगा, उस डेसिमल को अगर आपने हटाना है, तो उतने ही जो आपका जीरोस होगा उससे डिवाइड करना होगा। अगर 2 नंबर छोड़ के है तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 1 नंबर छोड़ के है तो 10 से, और 3 नंबर छोड़ के है तो 1000 से। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। बेसिकली जो हमारे पास फ्रैक्शंस पाई जाते हैं वो 3 तरह की होती है: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी मिक्स्ड, जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन,
तीन तरह की जो पाई जाती है हमारे पास फ्रैक्शंस, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? वो फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। मैंने आपको बता दिया न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला जो नंबर है इंटीजर जो है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो जब हमारा न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे 3/4, अब 4 बड़ा है 3 छोटा, तो न्यूमिनेटर छोटा हो गया। 1/4, अब 1 छोटा है 4 से, तो ये भी हमारी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/8, 7 छोटा है 8 से। 6/7, 7 से 6 छोटा है, ठीक है। तो ये न्यूमिनेटर जो है ये वाला, ये छोटा होना चाहिए इनसे, ठीक है। तो न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर जब होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब आती है हमारे पास? जब न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा। जब न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमिनेटर 7/4, अब कौन बड़ा है? 7 बड़ा है ना 4 से। 6/5, दोनों में से कौन बड़ा है? 6, और 6 क्या है? न्यूमिनेटर। 7/3, 7/3 का मतलब न्यूमिनेटर 7 है और 7 3 से बड़ा है। 8/3, न्यूमिनेटर इज 8 और 8 बड़ा है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट हमारे पास आती है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है, और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? होल नंबर इनटू फ्रैक्शन। एक होल नंबर आता है, होल नंबर पूर्ण संख्या, जिसको आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था, बिना डेसिमल वाले, यानी कि जो अधूरे नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होते हैं पूरे, 1.5 2.5 ये नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको बोलते हैं होल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या थी? न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। दैट इज 1/3/4, अगर हम इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 1 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नीचे मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जहाँ पे न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है जहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जहाँ पे हम एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से। उसके बाद में 3 और टाइप्स हैं हमारे पास फ्रैक्शंस के, और वो 3 टाइप्स हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है जिनका अलग अलग डिनोमिनेटर होता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है कि जब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, किसी के टेबल के ऊपर काट के या डिवाइड करके जब भी करेंगे, तो उनका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जो हमारी लाइक फ्रैक्शन है, जैसे देखो 2/6 1/6 3/6, तीनों के अंदर 6 6 डिनोमिनेटर है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होती हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक के अंदर देखो 1/2 2/3 3/4, अब एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर हो गए, ये होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद में है सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या? देखो 1/2 है, 2/4, अब 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? और 2/4 को अगर मैं 2 पे काटूँ तो ये 1 और ये 2, तो 2/4 कट के कितना आ गया? 1/2, तो ये भी तो 1/2 है। वैसे ही हमारे पास अगर 3/6 की बात करूँ तो 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो 3/6 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनको आप जब डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, किसी के टेबल के ऊपर अगर वो कट हो रही है, उनको कट करो, तो अगर उनका रिजल्ट सेम आता है तो वो क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इक्वल होना। सारे 1/2 बन रहे हैं यहाँ पे जो मैंने तीनों लिए, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो 4/8 भी ले सकते हो, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ये भी तो क्या बनेगी? 1/2 ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमने देखना है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मान लिया कि हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, या हमारे घरों पे हम जैसे डिवाइड करते हैं, तो 7 को डिवाइड करना है 4 से, तो 7 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, 4 1 जार 4, 4 आया, 7 में से 4 गए, माइनस होता है यहाँ पे, और 3 आंसर आ गया, और रिमाइंडर आ गया, सॉरी। तो ये जो 3 होता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये जो होता है ये डिवाइजर होता है, और ये जो बीच में बच गया ये डिविडेंड होता है, पर हमने इससे कुछ नहीं लेना, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो आपने करना क्या है, यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्योंकि हमने बोला था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एक होल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आएगा वो होल नंबर में आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमिनेटर है दैट इज रिमाइंडर, जो आपका आंसर बचेगा, और डिवाइजर जो आपका है वो है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई 3/4, ये बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा,
अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना है तो मान लिया ऊपर जो हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाई थी वो ये थी, ठीक है। आपने क्या करना है, नीचे से शुरू होना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4 × 1, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर ये प्लस कर देना +3, और फिर क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, जो आएगा आंसर उससे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 1 + 3 दैट इज 4 × 1 + 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 × 1 क्या आएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7/4 हमारी क्या आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर देखो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ये मिक्स फ्रैक्शन थी हमारे पास, तो यही मिक्स फ्रैक्शन हमने ली है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आनी चाहिए थी, यही सही आया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद में है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमारा जो भी हमें फ्रैक्शन दी होगी ना, चाहे 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/5 है, जो भी फ्रैक्शन हमें दी होगी उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, सभी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट निकालनी है। इक्विवेलेंट मतलब डिवाइड अगर हमें उस किसी भी टेबल के ऊपर लेके जाएंगे तो उनका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 था, तो 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो क्या बन गया 2/4। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, तो क्या बन गया 4/8। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या बन गया 8/16। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास जितनी आपको क्वेश्चन में दी होगी उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है दैट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। 3/5 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने लिखनी है, तो हमने क्या किया 3/5 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से न्यूमिनेटर को भी और 2 से डिनोमिनेटर को भी, तो 3/5 × 2 और × 2, तो 3 2s are 6, 5 2s are 10। अगली निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 6 2s are 12, 10 2s are 20। फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से डिनोमिनेटर को, तो 12 2s are 24, 20 2s are 40। फिर 24 और 40 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 24 2s are 48 एंड 40 2s are 80। नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, फिर इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से करना है, जितनी भी निकालनी है हमेशा 2 अगर 2 से शुरू कर दिया तो 2 से ही करोगे, तो क्या बन गया 96/180। अब ये देखो ये 3/5 है, इसको अगर देखो 6/10 को अगर मैं 2 के टेबल के ऊपर काटूँ तो ये भी तो 3/5 ही बनेगा। तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली क्या आई 3/5, 6/10, 12/24, 12/20, 24/40, 48/80 एंड 96/160। अब देखो इस 3/4 को अगर मैं काटूँ, सॉरी 6/10 को, तो कितने पे आता है 3 पे और 2 के टेबल पे 5। इसको किस पे काटना है, इसको काटो 4 के टेबल पे 3/5, इसको काटो 8 के टेबल पे 3/5, इसको काटो किस पे 12, 16 के टेबल पे काटो इसको, ठीक है। ये भी आएगा हमारा 3/5 और नेक्स्ट ऐसे काटते जाओगे तो सबका आंसर जो है वो 3 के 3/5 3/5 3/5 आ रहा है, तो वही तो हमने बनानी थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मान लो हमें कोई फ्रैक्शन दी थी 3/4, उसका न्यूमिनेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 4। रेसिप्रोकल में हमने क्या करना है, सीधी हमें अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दी है हम ऐसे लिख लेंगे, इसका न्यूमिनेटर ये और डिनोमिनेटर ये। रेसिप्रोकल में क्या कर देना, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर कर देना। तो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन था 4, न्यूमिनेटर कौन था 3, तो 4/3 इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, ये जो है इसको उठा के उल्टा कर देना है। उल्टा करोगे यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, उठा के ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ ए एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट, हु सॉल्व्ड द लेसर पार्ट। एक रमेश है उसने इतना पार्ट सॉल्व किया एक एक्सरसाइज का, और जो सीमा है उसने इतना पार्ट सॉल्व किया एक एक्सरसाइज का। मान लो एक एक्सरसाइज थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उसका इतना पार्ट इसने सॉल्व कर लिया और इसका इतना पार्ट इसने सॉल्व किया।
2 बच्चे हैं क्लास के, ठीक है। अब हमने बताना है कि रीमा ने ज़्यादा सॉल्व किया या रमेश ने, या रीमा ने कम सॉल्व किया या रमेश ने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखो 2/7 है और 4/5 है, तो सीधा तो हमें इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम बनना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कब बनेगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो एक बार हमने अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस बनाई, तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फर्स्ट वाली है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और सेकंड वाली का मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। 2 5 ज़ार 10, 7 5 ज़ार 35, 4 7 ज़ार 28, 5 7 ज़ार 35। अब इनको मिला के देखो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 35 है। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर तो सेम सेम है, उसको छोड़ दो। अब हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर को देखेंगे तो न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 28, ऑब्वियसली 28 बड़ा है, तो 28 बड़ा है यानी कि 28/35 बड़ा होगा। अब 28/35 हमारा किसकी जगह पे आया था, 4/5 की जगह पे। दैट मीन्स कि 4/5 जो है वो बड़ा है किससे, 2/7 से। तो इसका मतलब सीमा ने ज़्यादा पार्ट सॉल्व किया रमेश से, तो हमारा आंसर आ गया कि जो रमेश है उसने लेसर पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दिया है, समायरा परचेज्ड 3.5 kg ऑफ एप्पल्स। जो समायरा है उसने 3.5 kg एप्पल्स लिए एंड 3/4 kg ऑफ ऑरेंजेस। इतने उसने ऑरेंज लिए, इतने उसने एप्पल लिए। हमने बताना है कि टोटल जो वेट है वो समायरा ने कितना, टोटल उसके पास कितना भार है। तो हमने कभी भी देखो, कोई भी किसी, आपने एक 10 किलो चीज़ लिया और एक आपने 20 किलो चीज़ लिया, तो टोटल भार अगर आपने निकालना हो तो हम 10 + 20 करते हैं ना, तो टोटल हमारे पास 30 किलो बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, एक 10 किलो की चीज़ थी, एक 20 किलो की चीज़ है, तो टोटल भार निकालना हो तो 10 किलो + 20 किलो करो, 30 किलो आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, 3 1/2 को प्लस कर देंगे 4 3/4 के अंदर। पर इनको देख के अजीब सा लग रहा है कि इनको भाई कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लो। कैसे करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को ऐड, जो आंसर आएगा उससे ये डिवाइड, उसको डिवाइड करना है इससे। तो 2 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 7/2। तो एक तो आ गया। दूसरा 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। तो 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 ज़ार 16 + 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 19/4। तो टोटल वेट, अब इसको और इसको ऐड करना आसान है, तो 7/2 + 19/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 4 एलसीएम आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहीं तभी 4 बनेगा, तो इसको किया तो 7 2 ज़ार 14 + 19, 4 आ गया। ये क्या बन गया, 33 डिवाइडेड बाई 4 kg। अब इस 33 को देखो, जो फॉर्म आपको क्वेश्चन में दी होगी ना, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन दिए, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए, आपका आंसर उसी फ्रैक्शन के अंदर आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही आना चाहिए। तो अब ये देखो, ये तो 33/4 आ रही है, न्यूमिनेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है। पर हमें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई थी, तो इसीलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 33 को डिवाइड किया 4 से, 8 पे गया 32, 1 बच गया रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन इसको 8 × 1/4, तो 8 × 1/4 kg हमारा आंसर आ गया। इतना भार उसके पास है, समायरा के पास, ठीक है। मूव करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल के पास। आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल दिख रही है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, उसके अंदर हमने क्या करना है, जो एक सुमन है उसका टोटल टाइम जो वो पढ़ती है वो हमें दिया हुआ है 5 2/3 आवर्स, 5 2/3 घंटे वो पढ़ती है, ठीक है। उसमें से वो क्या करती है, 2 4/5 इतना जो टाइम है, 2 × 4/5 इतना जो टाइम है वो मैथ और साइंस को पढ़ने में लगाती है। तो हमने निकालना है कि बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने में वो कितना टाइम लगाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, ठीक है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 या 5 × 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 × 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 आवर्स, 5 3 ज़ार 15 + 2 इज 17, तो 17/3 आवर ये आ गया उसका टोटल टाइम। उसके बाद में जो मैथ और साइंस को वो टाइम दे रही थी दैट इज 2 4/5 आवर्स। तो हमने क्या किया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 5 × 2 इज 10, 10 + 4 इज 40 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 14/5, एक ही आ गया। अब हमने टोटल टाइम निकालना है जो वो दूसरे बाकी सब्जेक्ट्स को देती है, तो वो सारा टाइम इतना पढ़ती है।
उसमें से इतना वो मैथ को लगाती है। तो इस पूरे में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें 17/3, तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिसमें वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ती है। तो 17/3 माइनस 14/5, एलसीएम लेंगे दोनों का, ऐसे लेते हैं एलसीएम। 3 पे गया 1 और 5, फिर 5 पे गया 1 और 1, तो 3 × 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, दैट इज़ 15। ठीक है, तो 15 एलसीएम लिया। एलसीएम लेके अब देखो ये कितने पे आएगा 5 से, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर तो हमारा 15 है तो 3 पे आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 ज़ार 85, 14 3 ज़ार 42 डिवाइडेड बाई 15 आवर्स, दैट इज़ 43/15 आवर्स। पर हमें अभी भी वही प्रॉब्लम की क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी। ठीक है, तो अब मिक्स फ्रैक्शंस जो दी हुई हैं तो आंसर भी किस में आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें तो हमने 43 को डिवाइड कर देना है 15 से। 2 पे जाएगा 30, 13 रिमाइंडर बच गया। कैसे लिखेंगे, 2 × 13/15। ठीक है, तो वो हमारे इतने घंटे उसने बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगाए हैं। तो ये आज आपका ख़त्म हो गया, जो कंसेप्ट्स थे, इंट्रोडक्शन हो गई आपकी एक्सरसाइज की, और उसके अलावा जो आप मतलब 2.1 जो एक्सरसाइज है उसकी इंट्रोडक्शन प्लस उसके एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम उसके, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.